जिस देश को विदेशी लोग इंडिया के नाम से जानते हैं उसे हम भारतवर्ष कहते हैं, जहां महान राजा भरत का राज हुआ। भारत, भा का मतलब प्रकाश, वो दिव्यता का प्रकाश, वो असल परम ज्ञान का प्रकाश। रथ, जिसकी लगन सदैव उसमें लगी हुई। भारत, जिसकी लगन सदैव वो भीतर मौजूद दिव्यता, वो परम ज्ञान में लगी हुई। हर हिंदू अपनी गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज पूरी कर कर वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ की ओर प्रवेश करता है, जहां वो संसार का सारा मोह त्याग कर जंगल में चले जाता है। महान राजा भरत की जब वृद्ध अवस्था आई तो उन्होंने भी सिंहासन अपने बेटे को पकड़ाया और जंगल की ओर प्रवेश कर गए। वो जो कल बड़े बड़े महलों में पूरी जनता पर राज, सोने चांदी के बीच रहते थे, आज उनने खुद ने घास फूस से अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और पत्तों पे अपना जीवन का गुजारा करते थे। ध्यान सदैव अंदर ईश्वरीय परम ज्ञान की ओर लगाए हुए। बहुत सालों निकल गए, गहन तपस्या। एक दिन जब वो बिल्कुल ध्यान अस्त थे तो एक बहुत जोर से शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी। तो वह हिरणी जो पानी पी रही थी वो डर के कारण कूद गई और जल्दी से उसने जैसे ही दूसरी ओर पार करने के लिए छलांग लगाई नदी की, तो वो दम और भय के कारण छलांग लगाते हुए तो मृत्यु हो गई और साथ में एक बच्चा भी हो गया। वो मृग शावक जब राजा ने आंख खोली तो देखा वो जीवन और मौत से पानी में लड़ रहा है और डूब रहा है। तो तुरंत गए और उस मृग शावक को, उस बच्चे को बचा लाए और अपने कुटिया में एकदम बहुत प्रेम से लेकर आ गए और उसको बढ़िया घास खिलाई, एकदम पिता जैसे प्रेम करा। कल जिसने इतना बड़ा, जिसके मन में इतनी ताकत थी, जो इतना बड़ा पद, परिवार, पैसा सब कुछ छोड़कर, मोह को त्याग कर जंगल में आ गया, आज वो उस मृग से बिल्कुल मोह में फंस गए। ये मोह भी अलग अलग रूपों में आता है। अब इस मोह के कारण ध्यान में मन नहीं लगता, सोचते कि अरे उसको कोई खा न जाए और चिंतित हो जाते। और समय तो उड़ता है, बहुत जल्दी निकल गया और मृत्यु सामने खड़ी। उनका मन अभी भी उस मृग में लगा हुआ। तो अगले जन्म में वो एक हिरण मृग बने, लेकिन जो पुराने कर्म, तपस्या, उसकी वजह से उनको अपने पिछले जन्म में उन्होंने जो भी करा वो सब कुछ याद था। तो वो एकदम जब अनअटैच्ड रहे और जब वो मृग का जीवन पूरा हुआ तो अगले जीवन में वो एक ब्राह्मण, अमीर ब्राह्मण के घर पैदा हुए, लेकिन पूरे पिछले जन्मों का सब कुछ याद। इसलिए उन्होंने इस जन्म में निश्चित कर लिया कि मुझे ये संसार के मोह, माया, पाप, पुण्य, इनमें उलझना ही नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल जड़ और पागल जैसे रहते, बोलते कुछ भी नहीं और ऐसे जीवन जीने के कारण जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनने भाई ने सोचा ये तो किसी काम का नहीं है और बिल्कुल जड़ बुद्धि का है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी निगल गए बंटवारे में और केवल उसको जो 2 वक्त की रोटी वो दे देते और उसको बहुत काम देते। तो वो जब काम नहीं कर पाता तो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार, बुरी लैंग्वेज का यूज होता।
लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ भी बोलता ही नहीं, क्योंकि उसको शुरुआत से मालूम था कि मेरे को ये मोह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब वो लेकिन बाहर चले जाता और सोचता कि ये इनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। तो एक बार जब उससे बहुत भयंकर दुर्व्यवहार करा और वो जब बाहर गया तो एक और पेड़ के नीचे जाके बैठा तो एक राजा का पालकी निकल रही थी और वो पालकी बहुत धीरे चल रही थी। राजा ने देखा कि एक हष्ट पुष्ट बलवान युवक बैठा है, इसको अगर पालकी में लगा लेंगे तो वो पालकी की गति तेज हो जाएगी। तो राजा के दास गए, लेकिन जड़ भरत तो कुछ बोलते ही नहीं, तो उसको हाथ पकड़ के ले आए और उसका हाथ पालकी पर रख दिया। अब राजा ने देखा कि ये पालकी पहले तो तेज चल रही थी, अब तो इसकी गति और भी धीमी हो गई है और अब तो हिल डुल भी रही है। राजा को अंदर गुस्सा आया और राजा ने बोला, अरे मूर्ख, तू थक गया है, आराम कर। तो जड़ भरत ने पहली बार अपना वो शांति तोड़ी और वो पालकी नीचे रखी और उसने राजा से पूछा, आप किसे मूर्ख कह रहे हैं? आप किसे कह रहे हैं तू थक गया? आप ये तू किसे कह रहे हैं? तो फिर उसने बताया, अगर आप तू इस अपने उसने आत्मा का ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान बताया। बोले, अगर आप तू इस शरीर को कह रहे हैं तो ये शरीर में तो वही पदार्थ है जो आप में भी है, ये तो बिल्कुल जड़ है, ये तो थक सकता ही नहीं है। अगर आप इसको मूर्ख कह रहे हैं तो ये तो वो भी नहीं है। और बोले, आत्मा, वो आत्मा तो इन सब चीजों से परे है, वो थक भी नहीं सकती, ना वो मूर्ख है, वो तो हर जगह विद्यमान है। और उन्होंने वो जो ईश्वरीय ज्ञान था वो राजा को बताया। राजा ने कहा कि हमको नहीं मालूम था कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, हमें क्षमा करें। तो ये जड़ भरत की कहानी पर हम मनन करें और भारतीय बने, जिसकी लगन सदैव उस दिव्यता में डूबी हुई है। इस पर हम मनन करें। शुक्रिया।